पवित्र आत्मा सिखाता है। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, लिखा, तभी तुम उसके पुत्र कहलाते हो। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, बाइबल कहती है। तो हमें यह देखना है परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या मैं वही लीक पर हूं, उसी लाइन पर हूं जिस लाइन के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, या मैं अपनी लाइन को चेंज कर रहा हूं? हमें अपनी लाइन को सेम रखना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अलीशा को कि तूने उसके पीछे ही चलना है। और बहुत से चेले जानते थे कि आज उनका स्वामी स्वर्ग चढ़ाए जाना है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की उसके पीछे जाने की। लेकिन अलीशा कहता तुम चुप रहो, मैं जानता हूं। और उसने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। क्या था दुगना भाग? एक मालिक की जब प्रॉपर्टी होती है बाप की, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था, अगर उसके 10 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के हिस्से 11 होते थे। पहले बेटे को 2 हिस्से मिलते थे और बाकियों को 1-1 मिलता था। अगर 100 रुपया उसके पास है तो 11 हिस्से होंगे, तो 9 रुपये, 9 पॉइंट समथिंग, 9 रुपये सबके हिस्से आएंगे। लेकिन बड़े बेटे को 18 रुपये मिलेंगे, बाकियों को 9 रुपये मिलेंगे। तो उसने कहा था कि मैं आत्मा में तेरा बड़ा बेटा हूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। आप कुछ भी प्रभु से जब क्लेम करते हैं, वो ये भी देखता है कि वाकई आप उस क्लेम करने के काबिल हैं कि पिता मैं तेरे नाम से मांगता हूं। नाम से मांगता हूं, परमेश्वर देखता है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। हे परमेश्वर मैं तेरे चरित्र से मांगता हूं, मेरी बीमारी को दूर कर। परमेश्वर कहता है ये मेरे चरित्र से मांग रहा है, पर ये तो व्यभिचार में है, ये तो अपनी पड़ोसन को माफ नहीं करती, ये तो अपनी सास से नफरत करती है। ये कह रही है कि मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगती हूं। प्रभु कहता है मेरे नाम मेरे चरित्र से मांग रही है, पर तेरा चरित्र तो मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब फिर तुम मेरे चरित्र से नहीं मांग रही। जब मेरा नाम अंकुर है, जब मैं इंडिया में हूं तो भी मेरा नाम अंकुर है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं तब भी मेरा नाम अंकुर है। अगर मैं अमेरिका चला जाऊंगा तब भी मेरा नाम अंकुर है। मेरा नाम बदलता नहीं, वही रहता है। लेकिन आपने दुनिया का एकमात्र नाम ऐसा देखा होगा जो हर देश में लोग अलग अलग बोलते हैं। वो नाम कौन सा है? जीसस। हिंदी में आप बोलते हो यीशु, जीसस इंग्लिश, है ना? आप यहोशुआ, अलग अलग नाम। कोई यस्सु, ऐसा क्यों? अगर मेरा नाम जीसस है तो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जीसस हूं। आपका नाम परम है तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी परम हैं। तो नाम कैसे चेंज हो गया जीसस का? कहीं जीसस, कहीं यीशु, कहीं यीशु, कहीं यहोशुआ, अलग 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 कैसे हो गया? क्योंकि जीसस ने ये जानबूझ के किया ताकि लोग ये बात को समझें कि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। जब तुम मेरे चरित्र से मांगोगे मेरा पिता तुझे देगा। इसीलिए जीसस का नाम हर देश में अलग है। कोई उसे यस्सु कहता है, कोई जस्सु कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई यीशु हमेशा ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। अलग 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 क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से। अब गेहजी गया, जब बेटा मर गया शुनेमिन औरत का, तो अलीशा ने कहा ये पकड़ मेरी सोटी, जा और किसी रास्ते में किसी से नमस्कार मत करना। ये गेहजी जो था ना, ये बड़ा इन्फ्लुएंस बहुत होता था इस पर लोगों का। अमीर लोग इस पे इन्फ्लुएंस कर देते थे, इस पे लोगों की वाहवाही का बड़ा असर होता था। इसलिए उसने कहा था रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना। लेकिन जब वो एलिया की छड़ी लेके, एलीशा की छड़ी लेके जा रहा था, तो लोगों को मालूम था कि ये एलीशा की छड़ी है। गेहजी साहब, ओ कितना जी, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। उसको लोगों से बात करना, लोगों के सामने में अपने आप को कुछ शो करना अच्छा लगता था। इसलिए बाइबल कहती जब उसने जाके छड़ी को मृत बच्चे के ऊपर रखा, वो बच्चा जागा नहीं। और एलीशा आया, उसने कहा क्या हुआ? कहता वो बच्चा जागा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जीसस नाम में कुछ मांगते हैं और जीसस आपकी ओर देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके अंदर उस अनोमा का, आप जीसस के चरित्र में मांग रहे हो, क्या वो चरित्र आपके अंदर है या नहीं। अगर वो चरित्र आपके अंदर नहीं है, फिर गेहजी की तरह ही रिजल्ट आएगा और कुछ भी नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
और इसीलिए जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से मांगता हूं मेरे जीवन में ऐसा हो, तब परमेश्वर देखता है हाँ इसके अंदर वो करैक्टर, वो चरित्र है जो मुझसे मैच करता है, ये वाकई ही मेरे चरित्र में होकर मुझसे मांग रहा है। अब तू मेरे चरित्र में होकर मांग रहा है, मैं तुझे दूंगा जो कुछ तू मांगेगा मेरे चरित्र मेरे नाम से, मेरा पिता उसे देगा, मैं भी उसे दूंगा। हालेलुया। इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हैं और प्रभु नहीं चाहता आप उस रिलेशनशिप में हो। आप उस रिलेशनशिप में हैं और शाम को आप प्रार्थना में कह रहे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारियां चली जाएं, तेरे नाम से तकलीफें चली जाएं। परमेश्वर बोलता है ये किसका नाम ले रहा है कि जीसस तेरे करैक्टर में मेरी बीमारियां चली जाएं, पर इसमें मेरा करैक्टर दिख नहीं रहा, ये सिर्फ मुंह से कह रहा है। इसलिए वचन कहता है बहुत तेरे सिर्फ मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु हे प्रभु। इसलिए प्रभु ने कहा जो बहुत तेरे जो मुंह से अंगीकार करेंगे हे प्रभु मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में ये मांगता हूं और आपका चरित्र वचन के साथ मैच करता होगा, परमेश्वर बोलेगा हाँ जो तू मेरे चरित्र में होके मांग रहा है, तेरा चरित्र मेरे वचन से मुझसे मैच करता है, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तू मांग रहा है। वो कितनी भी इम्पॉसिबल चीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, आपकी झोली में होगी इसी 2025 में इन जीसस ने। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। फिर से बोलो यीशु के चरित्र में होकर मांगना है। आमीन। अलीशा कहता क्या यह समय दाख की बारियां लगाने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लगाने का है? भेड़ बकरियां गाय बैल दास दासी लेने का है? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन पल रहा था कि ये चांदी को मैं 70 किलो को बेच दूंगा, फिर मैं थोड़ी जमीन लूंगा, वहां दाख की बारी लगाऊंगा, वहां दास दासियां रखूंगा, गाय बैल रखूंगा, एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपना। परमेश्वर कहता नहीं ये मेरा प्लान नहीं है। इसलिए बहुत से लोग अगर आप सेवकाई में भी देखेंगे अपने हाईएस्ट सपोर्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उन्हें रोक लेती हैं कि यही पैसा अलीशा के कल को काम आएगा, यही पैसा अलीशा को मैं दूंगा, यही पैसा मैं अलीशा की लाइफ में बोऊंगा, बड़ी सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता वो सब ठीक है, मैं दुनियावी आशीष तुझे दूंगा, लेकिन क्या तू इस काम को करने के लिए बुलाया गया है, बात यह है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है कि वो बिजनेस करें और चर्चिस को सपोर्ट करें, सुसमाचार के कामों को सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना ही इस कारण है कि वो चर्चिस को सपोर्ट करें। पुराने समय में क्यों चर्च इतनी आशीषित थी? क्योंकि बाइबल कहती सब एक मन के थे, सब एक मन के थे। और बाइबल कहती सबका साझा था सब कुछ। अपने मकानों को बेचकर वो प्रेरितों के पांवों के ऊपर पैसा रखते थे और वो पैसे से पूरी कलीसिया के काम चलते थे। आप आज देखो कितने क्रिश्चियंस हैं, बहुत काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। ये नहीं कि पैसा नहीं है, ध्यान नहीं। जब पैसा आता है उसको मेंटेन करने में लगे हैं, उसको बचाना कैसे उस चीज में लगे हैं। कई बार आप जब इन ऐप्स के ऊपर जो ये फिल्मों वाली ऐप जो नेटफ्लिक्स वगैरह जितनी भी ऐप्स हैं उन पर अगर आप कोई क्रिसमस का प्रोग्राम देखें तो उसमें जीसस की बात ही नहीं की गई। सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज, सेंटा आ गया, सेंटा चला गया, सेंटा को बंदी बना लिया, सेंटा को छुड़वा लिया, सेंटा। जीसस की बात ही नहीं कर रहे तुम लोग। सेंटा में उसे बुरा नहीं कहता, उसे अच्छा नहीं कहता। सेंटा क्लॉज एक हमारी तरह आदमी था जो घोषणा गिफ्ट बांटता होगा, एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो सेंटर थोड़ी है। आज से 500 साल बाद आप मेरा क्रिसमस थोड़ी मना दोगे कि अंकुर आया अंकुर गया, मेरा क्या लेना देना भाई। हमें जीसस के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो ऐसा देख नहीं रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स पे ऐसा है, चलो यार एक पिक्चर को स्पॉन्सर करते हैं,
चलो एक पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, कितने पैसे लग जाएंगे? 8 करोड़ लग जाएगा, 10 करोड़ लग जाएगा, क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है। लेकिन आज जेलसी नहीं है परमेश्वर के लिए, और जब वो भी मुसीबतों में फंसते हैं ना, वो फंसते ही रहते हैं, और वो फंसते हैं, और उन्हीं का हाल भी ऐसा ही होता है जैसे अन्य जाति लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने अगर आपको ज्यादा दिया है, वो आपसे ज्यादा मांगता भी है। अगर परमेश्वर ने आपको ज्यादा मसा दिया है ना, आप हल्की सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। जिससे उसने कहा, जिसको मैं ज्यादा दूंगा मैं उससे ज्यादा लूंगा भी। तो क्या एक भी अमीर आदमी के व्यक्ति के दिल में नहीं आता कि चलो यार एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पॉल के बारे में दिखाएंगे, चलो एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, पतरस के बारे में दिखाएंगे, जीसस के बारे में दिखाएंगे? लेकिन नहीं, सबको बात करनी है। अगर मेरे पास पर्सनल, मेरे ख्याल से चर्च ऐसा काम नहीं कर सकती, एनजीओ काम नहीं कर सकती, मैं कब का कर चुका होता। मेरे पास पर्सनल इतनी पैसा नहीं है कि मैं अगर मेरे पास होता, मैं कब का पिक्चर बना के आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रख देता। मैं आपको बता रहा हूं। और फ्यूचर में इस चीज पे हम काम करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जितना मेरे पास होगा मैं भी दूंगा। हम काम करेंगे इस चीज के ऊपर, हमें करना होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपकी रब आपे कर लूगा जी, रब दा काम है जी, प्रभु का काम प्रभु कर लेगा। तुम्हारे घर में लड़की की शादी होती है, तुम आराम से नहीं बैठते, तब क्यों नहीं कहते प्रभु का काम है, अपने आप वो हलवाई बुक कर जाएगा, अपने आप होटल बुक हो जाएगा, अपने आप सारा कुछ हो जाएगा जी, प्रभु का काम, प्रभु की बेटी है, अपने आप हो जाए। तुम बड़ा भागते हो इधर उधर, तुम तो कंघी भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, तुम भागते ही रहते हो सारा दिन की लड़की की शादी है, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन प्रभु के कामों के लिए हम इतना सीरियस नहीं है। उसके कामों में बोलते हैं प्रभु का काम है, अपने आप हो जाएगा। अगर चर्च में किसी को फाइनेंशियली प्रभु ने ब्लेस किया है, वो अपनी एनजीओ खोल के बैठ जाता है, वो अपनी तरफ से चैरिटी करता रहता है। जबकि बाइबल कहती है अपना पैसा एक जगह पर प्रभु के भवन में लेके आओ, क्योंकि उस जगह पर जो काम हो रहे हैं वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। मैंने ये कमी देखी क्रिश्चियन लोगों में भी, जब उनको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, जस्ट अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं चैरिटी कर रहा हूं। जब हमें मालूम है कि सुसमाचार का काम किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से फैल रहा है, तो हमें वहां बोना चाहिए जहां से सोल सेविंग हो रही है, ना कि मैं अपनी पर्सनल चैरिटी करूं और लाइमलाइट में आऊं। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो अमीर हैं, जो ये काम कर सकते हैं, जो एक्टर्स को जानते हैं। हालेलुया। मेरी भाई जॉनी लीवर जी से बात होती रहती है कुछ कुछ दिन बाद, वो भी तैयार हो रहे हैं कि इन कुछ ही सालों के अंदर अंदर मैं भी इस काम में आने वाला हूं और प्रभु के लिए हम बनाएंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के जो लेजेंड रहे हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। हालेलुया। लेकिन उन्हीं से होती है, उन्हीं को मैं बुलाता हूं जो आने के पैसे ना लें, क्योंकि आपका पैसा, एक गरीब का टाइथ का पैसा मैं किसी व्यक्ति को बुलाने पर खर्च नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि मुझे मेरी कॉलिंग क्या है। इसलिए बाइबल कहती वो एक मन के थे सब लोग, और एक मन से होकर एक एक दिन में 3-3, 4-4 हजार लोग बैप्टिज्म ले जाते थे।